भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्या आप जैन हैं? यहां से शुरू होगा शिविर। हैं या नहीं? बोलो। पावर से आवाज नहीं आ रही है। क्या आप जैन हैं? इधर से हाथ नहीं उठ रहा है, डाउट है तुमको अपनी जाति पे। क्या आप जैन हैं? पक्का? वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, आप जैन क्यों हैं? अब माइक लाओ, अब लाओ माइक। ये तो पक्का है कि आप जैन हैं, क्यों हैं? अब क्या बोलूं, तुमको आंसर देना है, इसमें भी चीटिंग। क्या आप जैन हैं? यदि हैं तो क्यों? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, हम जैन हैं क्योंकि फर्स्ट तो है क्योंकि हम बर्थ से जैन हैं, और सेकंड क्योंकि हम जैन को फॉलो करते हैं, महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं। और कोई बताएगा? बैठ जाओ। नमोस्तु गुरुवर। कहाँ है गुरुवर? अच्छा वहाँ है। हाँ बोलो। जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, उपासक हैं, इसलिए जैन हैं। और कोई बताएगा जिसको भी उत्तर आ रहा हो? हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हम रात को पानी, जब रात को भोजन नहीं करते, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीते हैं और नित्य प्रति जिनेंद्र का दर्शन करते हैं, इसलिए जैन है। और इसके बाद जहाँ भी जाते हैं जय जिन्हें बोलते हैं, इसलिए जैन है जी। तो जो रात में खाते वो जैन नहीं है? जी नहीं है। कौन सी जात के? जैन 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 जो होता है वो रात को नहीं खाता है, और जो खाते हैं वो जैनी नहीं कहलाते हैं। तो उनको क्या कर जात से बंद करें? नहीं, मंदिर धर्म आना बता बंद रहा है। करें? जात धर्म से बता रहे हैं, धर्म से नहीं, जात से बता रहे हैं। धर्म से जैन नहीं। हमने तो जाति पूछी है, धर्म तो पूछा नहीं। क्या आप, हमने थोड़ी क्या आप जैन धर्म है, हमने पूछा क्या आप जैन हैं। यदि आप बोलो कि रात्रि भोजन नहीं करते इसलिए जैन हैं, तो जितने करते उनको जात से बंद करो। जैसे जैन धर्म की नहीं, जैसा नहीं, जैसा हम पूछ रहे वैसे ही बताना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारा जैसा नहीं, हमारे जैसा बताओ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नहीं तो तुम टीचर बन जाओगे, हम स्टूडेंट हो जाएंगे। नमस्ते हाँ। गुरुदेव। जो जीन के अनुयायी हैं वो जैन हैं। भले रात में खाएं, जी आलू खाएं, जी चलेगा, वो अनुयायी तो है ही है। प्याज खाएं, पानी नहीं छाने तो भी जैन। अष्ट मूल गुणों का जो पालन करते हैं। नहीं, वो नहीं है उसके मूल गुण, फिर वो जैन है कि अजैन? अनुयायी तो है ही है, वो उसके कुछ तो वो पालन करता है, इसलिए है। आप क्या कहना चाहते? वो कुछ भी नहीं करे फिर भी जैन है? जो जीन का अनुयायी राइट। है। और बोले पीछे। जो अपने इंद्रियों को वश करके जिनेंद्र भगवान के तरह के जो तुमने तो सत्य ही नाश कर दिया पूरा। टोपा लगाया, बोले इंद्रियां बस में। नहीं, जो नष्ट, फिर तुम जैन नहीं हो इसका मतलब? जो वश करे वही जैन है। तो तुम्हारे बस में नहीं है इंद्रियां, तुम अजैन हो। आज से अपने सरनेम के आगे अजैन लगाओ। बोले बोलो बोलो। हाँ बोलो। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, प्रथम श्रेणी से वो जैन ही कहलाएगा। तुम कहाँ खड़े हो? अच्छा ये है। हाँ बोलो बोलो। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, प्रथम श्रेणी से वो जैन ही कहलाएगा। बहुत अच्छी बात, कर दो धर्म का सत्यानाश। बोलो दादाजी। हम एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी हैं। ओ बाप रे, बहुत ज्यादा हाई फाई जैन हो गए तुम तो। दूसरा, हम राष्ट्रवादी हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। ओ और तीसरा, सारा जैन तुम राष्ट्रवादी हो, स्वार्थवादी नहीं हो। इतने साल में एक प्रधानमंत्री बना नहीं पाए। और नमस्ते गुरुदेव। बोलो बोलो। गुरुदेव, जो जीव दया करे, किसी भी जीव पे दया करे, वो मेरी सोच में जैन है। जीव मात्र पे दया करे। तुम सब पे दया करते हो? जैसे जीव मात्र पे दया करनी चाहिए। तो जीव तो पत्नी भी है। हाँ, तो उसमें दया करें सर। तो कहाँ उससे झगड़ते रहते हो? नहीं झगड़ते। लड़के को डांटते रहते हो। और जैन कुल में जन्म लिया तो जैन का ठप्पा लग ही गया है, पर
मेरी सोच में जैन जैन धर्म में मतलब जीव मात्र पर दया करे, हाँ जिसको दया बस की अब भावना तुम हो। हम पे थोड़ी दया करो, बैठ जाओ। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव, हम आदिनाथ परंपरा के अनुयायी है और फर्स्ट रात्रि भोजन त्याग, दूसरा पानी छान के पीना, नहीं ये बालूलाल जी का गलत हो गया, तुम्हारा सही कैसे हो जाएगा? फर्स्ट देव दर्शन। तुम हमारी आंटी जी लगती हो क्या? आंटी जी बन ही गए अब तो। जब उनका गलत है तुम्हारा सही कैसे हो जाएगा रात्रि भोजन? और आदिनाथ की वंशज हो, महावीर की होती तो अजैन हो जाती। हाँ बोलो दादाजी। हाँ, जय गुरुदेव। बोलिए। जिसने काम, क्रोध, लोभ, माया और विकारों का जिसने नाश कर दिया है, उनको जिन कहते हैं, और जिन को मानने वालों को जैन कहते हैं। क्या बात है, तुम्हारे अनुसार तो दुनिया में एक भी जैन नहीं है। काम क्रोध किसके बस में हुए? जो अष्टमूल गुणों का पालन करे वो जैन है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा बच्चा नहीं करता है, उसकी जाति प्रमाण पत्र बदलो। नमस्ते गुरुदेव। एक तो हम जन्म से जैन हैं और अन्य आगम से जैन आगम में हमें सबसे अधिक विश्वास है, इसलिए हम जैन हैं। कहाँ है? कौन बोल? कहाँ बोल गए? बैठे हुए बोल रहे हो? ठीक है, ओके। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हम एक तो जैन कुल में पैदा हुए हैं और जिनेंद्र भगवान के अनुयायी है, इसलिए जैन है। ओके राइट, सेम सेम, सभी के उत्तर एक से हैं। हाँ तुम भी बोल लो, नहीं तो चैन नहीं पड़ेगा। बोलो। हे गुरुदेव, परब्रह्म में क्या ऐसे पुण्य कर्म की जो जाति जैन मिली हमको, अगर जाति जैन मिली तो ये सब करने का अवसर प्राप्त होता है। बेचारे, बैठ जा। देखिए मस्ती में पढ़ो ना, सीरियस नहीं करने का पढ़ाई। मैं घर में भी सीरियस नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ाई नहीं है ना, सीरियस पढ़ाई नहीं करनी। देखो, एक होता है वैष्णव, जानते हैं कौन होते हैं? देखो सीधा, कई लोगों के उत्तर सही हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की उपासना करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शैव किसे कहते हैं? शैव जो शिव की उपासना करते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्मा की उपासना करते हैं। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो जैन किसे कहेंगे? जो जिनेंद्र की उपासना करते हैं। समझ में आ रहा? बिल्कुल सही। छोटा सा, क्या आप जैन हैं? बोलो हाँ या ना। क्यों? जन्मनम से कुछ नहीं होता कि जैन कुल में पैदा हुए। जैन कुल में पैदा हुए, जिनेंद्र को नहीं पूजा, तो आप कहाँ के जैन हो? है ना? जैन कौन होगा? जो जिनेंद्र भगवान की क्या करता है? उपासना करता है, वो क्या कहलाता है? जैन। इतना इजी तो है। रात्रि यात्री भोजन कहाँ उठा लाए तुम? नहीं तो फिर सारे, वैसे ही तो अपन अल्पसंख्यक हैं, और रात्रि भोजन लगा दो तो बचेंगे नहीं इस देश में। भगवान जाने, अपन अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो जैन किसे कहते हैं? बोलो। अभी लिखो मत, मैंने कहा था लिखना पढ़ना तो है ही नहीं, अपने को बैठना है बस। मैं खुद बताऊंगा, आप लिखो, नहीं तो लिखने में लग गए तो दिमाग समझ नहीं पाएगा। फिर पेन तो को बंद करके रख दो, त्याग पेन का, है ना। और याद करने का भी त्याग कर दो। घर जाके कोई रिवीजन नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएगा। याद हो गया? पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा? क्या आप जैन हैं? आपने कहा यस। तो क्यों? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की उपासना करते हैं, इसलिए हम क्या हैं? उपासना करते हो या नहीं? कैसे करते हो? फिर फंसोगे। कैसे करते हो उपासना? और जो देव दर्शन नहीं करते वे जैन नहीं है। फिर सदावश्यक उठा लाए तुम, क्या होगा तुम्हारा अध्यक्ष जी? फिर तो एक भी जैन नहीं बचेगा तुम्हारे अनुसार। तो क्या आप रोज मंदिर जाते हो? और जो नहीं जाते वो अजैन? तो वही तो पूछ रहे, कैसे मानते जब मंदिर नहीं जाते? तो ये हो गया कि हम तुम्हें अपना पति मानते हैं लेकिन तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। तो क्या करेगा ऐसी पत्नी का वो? बोलो।
और कोई घर में भी नहीं करता, फिर जैन है क्या? ध्यान रखना, जो जिनेंद्र की उपासना, जिनेंद्र को कैसे माना जाता है? जो नमोकार मंत्र पढ़ता है वह जिनेंद्र का उपासक होता है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? कब से पढ़ना शुरू किया? ऐसा कोई है जिसको नमोकार नहीं आता? है कोई जैन ऐसा? कब से पढ़ाई शुरू की नमोकार की? 45वें दिन जन्म के किसी आचार्य मुनि ने कान में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या बोला? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम। क्यों पढ़वाते हो कान में? आते ना बच्चे लेके, महाराज इसको जैन बना दो। कहाँ से बन गए तुम जैन? जिस दिन पहली बार नमोकार मंत्र सुना उसी दिन से आप क्या बन गए? लाते हो कि नहीं बच्चों को? काय के लिए लाते हो मंदिर? जैन बनाने को लाते क्या कि कुछ और? जैन बनाने को लाते ना। तो जब मंदिर लाए, नमोकार पढ़ा, गंधोदक छिड़का, बन गया जैन। और कैसे बनते हैं जैन? बोलो। तो तुम जन्म के 45 दिन बाद जैन बने या नहीं? तो जिनेंद्र की उपासना काय से शुरू की तुमने? किससे शुरू की? ये पूजा वूजा मंदिर अभी बाद में, अभी नहीं। अभी तो अपन सस्ते वाले जैन बने, महंगे वाले नहीं। ये बहुत महंगा पैकेज है, आगे जो पढ़ोगे पैकेज बढ़ते जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गया? क्या आप जैन हैं? गर्व से कहो, आई एम जैन। मैं गर्व होना चाहिए। गर्व है कि शर्म है? प्राउड है ना कि मैं कौन हूं? जैन हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान की उपासना करता हूं। कब से करते हो? जब मुझ में समझ नहीं थी तब से। समझ में आ? कब से जैन बने आप? तो जब तुमको जैन बनाया किसी महाराज ने, किसी विद्वान ने, तो उत्ते से बालक को बोला कि रात्रि भोजन त्याग कर। बोला क्या? पानी छान के पी। बोला क्या? मंदिर रोज जा। नहीं बोला ना। ये सब नहीं करती हुई वो क्या बन गया? बना कि नहीं? किसके प्रभाव से बना? किसके प्रभाव से बना? किसके प्रभाव से बना? एक नमोकार मंत्र सुनने से वो बच्चा क्या बन गया? और तुम तो रोज जपते हो। 9 बार तो बोले ही लेते होगे धोखे से, कि नहीं बोलते? सुबह से शाम में एक आध बार भी नहीं बोलते नमोकार? बोलो ईमानदारी से, कौन है? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा जैन जो एक बार भी नमोकार मंत्र दिन भर में नहीं बोलता हो। बोलता है या नहीं? है कोई? तुम नहीं बोलते? ऋषभ कुमार बोलते हो? सब बोलते हैं ना। अब बोलो, हम सब क्या है? हम सब क्या है? जैन है। क्यों? हम जिनेंद्र भगवान की उपासना करते। उपासना कहां से शुरू होती है? ब्रह्म मुहूर्तोत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। प्रातः काल उठते ही हर जैन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है। यदि प्रातः काल नहीं पढ़ पाया तो सोने तक एक बार तो उसकी जुबान पर नमोकार आ ही जाता है। ऐसा कोई दिन बीतता जिस दिन नहीं पढ़ा? और जिस दिन बीते ना कि नहीं पढ़ा, उस दिन तुमको दुखी होना चाहिए कि आज का दिन मेरा बेकार गया, मैंने अपनी जुबान से नमोकार मंत्र नहीं बोला। याद हो गया? लिखना पड़ेगा कि याद रहेगा? मेमोरी में गया? नहीं गया? स्थायी गया कि डिलीट हो जाएगा? सेव कर लिया? 2 प्रश्न सेव हो गए।
कौन कौन से? क्या आप जैन हैं? क्यों? जिनेंद्र भगवान की उपासना कैसे करते हैं? 2 क्वेश्चन कंप्लीट। रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि लिख गया? 12 बजे रात को भी कोई पूछे नींद में भी कि तुम जैन हो तो क्या उत्तर होगा? क्यों? हम जिनेंद्र भगवान की कैसे करते हैं? जो नमोकार मंत्र पढ़ लेता है वो जैन हो जाता है। समझ में आ रहा? लाइफ थोड़ी इजी लगी कि टफ लग रही? और इन लोग की बात माने तो धर्म कैसा हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो धर्म को इजी बनाना या टफ बनाना? ये टफ बना बना के तो बच्चे धर्म नहीं करते, फिर नहीं आते मंदिर में, है ना? इतना कठिन कौन करेगा, हमसे नहीं होता है। ये वाला सब कर लेंगे या नहीं? तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी जैन है या नहीं? बड़ा भी जैन है या नहीं? बूढ़ा भी जैन है या नहीं? बोलो, किसकी वजह से जैन हो आप? नहीं नहीं, किसकी वजह से जैन हो? यदि जिनेंद्र की मूर्ति हटा के विष्णु की रख दें, अब आप क्या जैन होंगे? क्या हो जाएंगे? वैष्णव। तो वो वैष्णव किसकी वजह से हुआ? मूर्ति की वजह से। तुम जैन किसकी वजह से हुए? तो जिनेंद्र की वजह से जैन हो या अपनी वजह से जैन हो? किसकी वजह से हो? किसकी वजह से जैन हो? वैष्णव वो किसकी वजह से है? शैव किसकी वजह से है? ब्राह्मण किसकी वजह से है? और तुम जैन किसकी वजह से हो? तुम्हारे लक्षण तो है ही नहीं जैन के। समझ में आ रहा? किसके कारण जैन हो? किसके कारण जैन हो? जिनेंद्र भगवान के कारण। यदि जिनेंद्र भगवान नहीं होते तो कोई भी दुनिया में जैन नहीं होता। समझ में आ रहा? 3 प्रश्न। पहला कौन सा? क्या आप जैन हैं? आंसर बोलो। दूसरा, क्यों? हम जिनेंद्र भगवान की। तीसरा, कैसे करते हो? नमोकार मंत्र। चौथा प्रश्न, आप जैन किस वजह से हैं? किसकी वजह से हैं? जिनेंद्र भगवान की वजह से। यदि जिनेंद्र भगवान नहीं होते तो तुमको कोई भी जैन नहीं बोलता। क्लियर हो रहा? कितने प्रश्न हो गए? लिखना है? नहीं लिखना है तो लिख लो। कई तो पेन उठा रहे, अब लिख ही लो, मन नहीं कर रहा। लिखो पहला प्रश्न, क्या मैं जैन हूं? आंसर तुम लिखना, प्रश्न में लिखो, बोलूंगा। क्या हम जैन हैं? आंसर तुम स्वयं लिखो, यस या नो। लिख लो तो बता देना, नहीं तो मैं बैठे ही रहूं। हाँ लिखने में भी तुम्हें 1 घंटा लग रहा हो, है ना? नोट्स बना के लिखो। पहली की क्लास जैसे मत लिखो पहला प्रश्न फिर उत्तर। आर्ट्स की क्लास से, आर्ट्स में जैसे बीए में करते ना, वैसे नोट्स बना। क्या मैं जैन हूं? आंसर यस, हाँ। अगला लिखो, मैं जैन क्यों हूं? वो उत्तर तुमको ही लिखना है, मुझे नहीं आता। बताओ तुम जैन क्यों हो? हम जिनेंद्र भगवान की उपासना करते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा प्रश्न लिखो, जिनेंद्र भगवान की उपासना हम कैसे करते हैं? उत्तर नहीं लिखो। तुम आनंद स्कूल में भी नहीं लिखे, यहां भी नहीं लिख रहे, पढ़ने लिखने मन ही नहीं है तुम्हारा। भगवान जाने कहाँ ऋषभदेव में पैदा हुआ, डूंगरपुर में शादी हुई, और डूंगरपुर में आके पढ़ा होगा जहां अर्चना पढ़ती थी। तीसरा लिखो, हम क्या लिखा? हम जिनेंद्र भगवान उपासना कैसे करते हैं? उत्तर लिखो, नमोकार मंत्र से।
पूजा पाठ से नहीं। अगला लिखो, हम जैन कब से हैं? हम जैन कब से हैं, यानी पहली बार नमोकार कब सुना? जन्म के 45 दिन बाद, 45वें दिन हम जैन हो जाते हैं। क्योंकि अपनी मम्मी ले गई थी अपने को मंदिर देव दर्शन कराने, तो काय के लिए ले गई थी? जैन बनाने, है ना। 45वें दिन अपन क्या बन गए? जैन बन गए। कितने प्रश्न हो गए? 4। एक और कौन सा था? हम जैन किसकी वजह से हैं? हम जैन किसकी वजह से हैं? बारूलाल जी की वजह से हैं। उनकी वजह से तो एक भी जैन नहीं बन सकता, वो तो सीधे ही रात्रि भोजन पे अटैक कर देंगे। हम जैन जिनेंद्र भगवान की वजह से हैं। बस लिखाई बंद, इससे ज्यादा नहीं लिखने का, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं, टेंशन का काम हो गया। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हुआ? बोलते जाओ, इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में चला जाए, नहीं तो तुम लोग की ये बुजुर्ग लोग इंसल्ट ही करते रहते हैं। तुम जैन नहीं हो, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम रात में का कितनी बेइज्जती कराओगे। इसलिए डूंगरपुर वालों, मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाने आया हूं, बाकी लोगों ने तो बेइज्जती की है। इज्जत बढ़ाओ, अपने आप में गौरव महसूस करो कि मैं जैन हूं। समझ में आ रहा? फक्र महसूस करो, मुंह मत लटकाओ इन लोगों के सामने। ये लोग भी जैन नहीं थे, अभी अभी बने बुढ़ापे में। पहले तो ये भी रात में ही खाते थे। समझ में आ रहा? नहीं, हम लोग तो पैदाइशी जैन नहीं है, ये हमारे माँ बाप ने हमें जैन बनाया है मंदिर ले जाके। समझ में आ रहा? मंदिर नहीं ले जाते, नमोकार नहीं सुनाते, तो हमको जैन बनते ही नहीं। क्योंकि तुम व्यवहार में भी कहते हो मेरे बच्चे को जैन बना दो महाराज। इसके कान में देखो, जब एक बच्चे के कान में नमोकार दो तो वो जैन बन जाता है, और मूर्ति के कान में दो तो वो भगवान बन जाता है। समझ में आप? पंच कल्याणक में क्या होता है? कान में ही तो देते मंत्र, तो मूर्ति क्या बन जाती है? भगवान बन जाती है। जब पत्थर की मूर्ति भगवान बन सकती है, तो नमोकार जप के, नमोकार सुन के हम जैन क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं या नहीं? बोलो। नाग नागिन ने क्या सुना? उनने कहा था पारसनाथ ने अष्टमूल गुण धारण करो, बोला था क्या? हे नाग नागिन रात्रि भोजन त्याग करो, हे नाग नागिन रोज मंदिर जाया करो, हे नाग नागिन पानी छान के पियो, बोला था क्या? क्या बोला था? और नाग नागिन क्या बन गए थे? जैन बन गए थे। धरणेन पद्मावती नहीं, वो तो बाद में बने। क्या बन गए थे? कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना, जैन बन गया। शेर ने नमोकार मंत्र सुना, जैन बन गया। इसका मतलब है जैन बनने का कोई बड़ा मंत्र है, तो वह कौन सा है? नमोकार मंत्र है। इसको जपने से, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से हम जैन बन जाते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई शंका? बोलो। माइक दो। माइक वाले को तुम काहे को भग रहे यार? पेमेंट तो बोलेगा ना, नहीं तो पता चला वो कुर्सी पे बैठा है, तुम माइक लेके दौड़ रहे हो, 1% भी नहीं देगा तुमको। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म के 45 दिन बाद क्यों देते हैं? क्या जन्म के 45 दिन बाद नमोकार? क्या बोल रहे हैं?
45 दिन में उसकी अशुद्धि दूर होती माता की, है ना। अशुद्धि होती है ना जन्म देने से, जब शुद्ध होगी तब तो मंदिर जाएगी ना। 5 दिन भी अशुद्ध हो तो मंदिर जाते क्या? नहीं जाते। तो जन्म की अशुद्धि 45 दिन की है। तुमको जल्दी ले जाना है, हाँ बैठ जाओ। एक्सपायर डेट है वो 45 दिन, समझ में आ रही? क्लियर हुआ? ओके राइट। पूरा हो गया? कोई शक, कोई प्रश्न इस संबंध में? कोई प्रश्न दूसरे मत उठाना। जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कोई डाउट? बोलो। बोलो देवी बोलो। नमोकार मंत्र तो हर समय बोल सकते हैं, किसी भी अवस्था में बोल सकते हैं, ऐसा है ना? तो बोल लो, कौन ने मना किया? नहीं, वो 45 दिन बाद ही बोल सकते हैं। अरे तो बच्चा कैसे बोलेगा? वो कैसे बच्चा सुनेगा? बोलेगा नहीं, पर अपन सुना सकते हैं पहले ही। नहीं 45 दिन बाद जच्चा बच्चा दोनों अशुद्ध हैं उस समय। नहीं वो तो यूं मतलब अपवित्र पवित्र वासर वो वहां मत लगाओ, इतनी ऊंची क्लास में मत जाओ। नर्सरी में प्रवेश हुआ है, कॉलेज की बात कर रही। अभी तुम्हें पहली क्लास में तो तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, थोड़ी देर बाद तुम समय सार उठा लाओगी, सारे भग जाएंगे, बोले हमें नहीं बनना जैन। जैसे तैसे मैं सुधार रहा हूं, तुम मुद्दा बिगाड़ने में लगी हो। समझ में आ रहा? इजीली चलो। हाँ गुरुदेव 45 दिन में मंदिर में ले जाके सुना सकते हैं, पर घर पे मदर जो है वो तो सुना सकती है। वो जैन नहीं बनेगा। इंजेक्शन डॉक्टर ही लगाता है, घर की मम्मी नहीं लगाती है ना। डॉक्टर से लग जाके लगवाना पड़ता है ना। इंजेक्शन की शीशी घर में रख ले, कोई सुई भी रख ले तो मम्मी लगा देगी, वो तो डॉक्टर ही लगाएगा। चलो, गुरु मुख से मिलता है तब जैन बनते हैं। मम्मी गुरु थोड़ी है ना। गुरुओं के मुख से मिलना चाहिए। तुम्हें नहीं दिया, अब ले लेना दीक्षा का मन, दीक्षा दे देंगे तुम। चलिए अगला। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जिनेंद्र भगवान कौन है? अब रुको ना, फिर बड़ी आफत है यार, तुम दोनों जल्दी मोक्ष जाओगे लग रहा है, और पास पास में बैठ गए हो दोनों। अब आगे बढ़ रहे हैं ना, कमाल है भैया। लड़की देखने गए, बोले तू घर कर चलेगी। अरे शादी फेरे एरे तो डालने दो अभी, कि तुम घोड़ी लेके आ गए। देखने आए थे भाई, तुम बारात लेके आ गए। अभी शुरू तो होने दो। तो इतना क्लियर हो गया? नहीं हुआ? आनंद आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? जैन की परिभाषा समझ में आ रही? अब इसको आगे बढ़ते हैं ना। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या शंका है? बच्चे को जन्म होते ही अगर हाथ में लेके नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो वो गलत सुना है क्या? दो, गलत सही कुछ नहीं, वो जैन नहीं बनेगा। हाँ आप सुना तो सकते हैं ना। हाँ सुना दो, रोज सुना। तुम तो 9 महीने भी सुनाती रहो, पेट में भी सुनते रहे। नमोकार, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, है ना। जो करना वो करो। तुम्हारा बच्चा कुछ भी करो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो जैन तभी बनेगा जब गुरु के मुख से सुनेगा, है ना। अब ऐसे कोई जयपुर से मूर्ति लाए, घर में बैठ के रोज सूर्य मंत्र देता रहे, तो उससे वो भगवान नहीं बनेंगे। जब कोई आचार्य उसको मंत्र देता है तब वो भगवान बनते हैं। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी ये गुरुदेव के मुख से ही नमोकार मंत्र, या फिर कोई बड़ा हमारे 45 दिन में तुम ही गुरु हो तो तुम सुना दो। नहीं फिर या तो उस समय अगर नहीं उपस्थिति हो। नहीं है तो आजकल तो ये समस्या ही नहीं है। गाड़ी उठाओ, दिन में 150 महाराज मिलेंगे, चली जाओ। पारसोला महाराज ही महाराज है। मुंगाना चले जाओ, सुनील सागर बैठे हैं, 60-70 बैठे, सुनाओ नमोकार, है ना। बिना गुरु मुख के देव दर्शन मंदिर ले गए हो, भगवान का रोल। भगवान बोलते नहीं है, बोलते कौन है? गुरुदेव। और तुमको 45 दिन बाद निकल जाओ, किसी महाराज को पकड़ लो, बहुत सारे हैं। और बागड़ में कमी है क्या? हर 50 किलोमीटर पे 1-2 बैठे हैं, है ना।
इतनी जटिल समस्या, तुम्हारे बड़े बड़े हो गए, इतना लोड काहे को ले रही तुम? समझ? और आजकल तो एक और वो चल गया, फोन से ही सुना देते, गुरुदेव बोल दो। समझ में आ? क्लियर हो गई बात? देखो अपन मूल तत्व की बातें समझे। गुरु के बिना दिया हुआ मन, ऐसे तो कोई बोले हम घर में ही कपड़े उतार लें मुनि हो गए क्या, तो ऐसे थोड़ी होता है। गुरु से दीक्षा ले तभी मुनि होता है ना। फेरे हम खुद ही डाल लें, पंडित नहीं बुलाएं तो डाल लो, क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई रोकथाम है नहीं। लेकिन जो सिस्टम है वह सिस्टम है, सिस्टम से चलो। किसी को मुसलमान बनना है तो उनका मौलाना ही कलमा पढ़वाएगा, है ना। खुद पढ़ लोगे तो थोड़ी बन जाएगा मुसलमान। किसी को ब्राह्मण बनना है तो उसका यज्ञोपवीत कोई ब्राह्मण ही करवाएगा, उनका गुरु। खुद ही थोड़ी कर लेंगे अपने हाथ से। जो जिसके काम है उसे करने दो। चलिए अगला। गुरुवर नमस्तु। अब क्या गुरुवर आगे पढ़ोगे या नहीं? एक ये शंका समाधान थोड़ी चल रहा है। एक यही है जैन धर्म के बारे में ही है। हाँ। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर मैं ये जानना चाह रहा था कि अन्य धर्म वाला कोई अगर जिनेंद्र भगवान को माने और नमोकार मंत्र के अनुसार आचरण करे, नमोकार मंत्र बोले, तो क्या वो जैन कहलाएगा या नहीं? यदि वो जैन गुरु से संस्कार लेता है तो जैन बन जाएगा। क्योंकि राजा श्रेणिक भी बौद्ध थे, महावीर से संस्कार पाके वो जैन बन गए थे। तो जैन कोई भी बन सकता है, गुरु से उसे मंत्र मिलना चाहिए। नमोस्तु गुरु। तुम तो जैन ही हो ना? आपके चरणों में नहीं तो मैं जैन जिनेंद्र भगवान की आराधना करता हूँ। और नहीं, तुम जैन हो या नहीं? हाँ हूँ। तो अजैन का इतना लोड मत लो यार, बैठ जाओ। अपने प्रश्न है ना, क्लियर हो? जब एक नमोकार से कुत्ता जैन बन जाता है, नाग नागिन जैन बन जाते हैं। जिन शासन की देवी बनी ना, अन्य देवी बनी या जिन शासन की बनी, तो इसका मतलब वो नाग नागिन की पर्याय से ही जैन बन गई थी। और स्वर्ग में भी जैन ही है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की भक्त है। शासन देवी कुदेवों की भक्त थोड़ी होती है। किसकी भक्त है? पद्मावती किसकी भक्त है? तो जो जिनेंद्र को मानते हैं वो कौन होते हैं? तो पद्मावती जैन है कि अजैन है? कहाँ से बन गई? नाग नागिन से, तीर्थंकर से सुन के। तो जब वो नाग नागिन से जैन बनती हैं तो तुम भी 45 दिन बाद जैन बन गए। काय का टेंशन है तुम? समझ में आ रहा? कोई भी जैन बन सकता है। जैन बनने में प्रॉब्लम नहीं है, पूजा पाठ में लफड़े होंगे अभी आगे बढ़ोगे जब। जैन बनने में क्या दिक्कत? जैन तो कोई भी बन सकता। नरकों में भी जैन बन जाते हैं। सम्यक दर्शन हो गया तो नरक में जैन बन गया। देवगति में भी जैन बन जाते हैं, पशुओं में भी जैन बन जाते हैं। जैन तो चारों गतियों का है, एक गति का थोड़ी है। समझ में आ रहा? क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर?